हरिओम। जैसा कि हमने अभी तक एक उत्सर्जन तंत्र में किडनीज को देखा और देखा कि एक एक किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स यानी कि वृक्काणुओं से मिलकर बनती है। तो आज हम इनका डिटेल्ड स्ट्रक्चर और इनका कार्य देखने वाले हैं। मिले तो ये जो बोमन्स कैप्सूल है ना, ये ही नेफ्रॉन का जो है ये स्टार्टिंग है, ठीक है ना। और यहाँ से ये जो स्टार्ट हो रहा है तो इधर से ये जो आपको दिख रहा है ना चैनल के जैसा, ये पूरा चैनल जो है यहाँ से ये रक्त का प्रवाह होता है अंदर 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 अंदर। और फिर ये जो पहले आता है डिसेंडिंग लूप। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ना और डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे उतरना। तो जब ये आपका ये सबसे पहले जो एक गोल आकार आपको दिख रहा है ना, तो ये आपका हो गया, उसको बोलेंगे बोमन्स कैप्सूल। और ये बोमन्स कैप्सूल से ये ब्लड अंदर जा रहा है। ये एक एक नेफ्रॉन ऐसा ही है और ऐसे करोड़ों नेफ्रॉन्स आपके किडनीज में हैं। और ये अंदर गया कि उसके बाद में फिर इस पूरे जो ट्यूबुलर आपको दिख रहा है उस पूरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ये नीचे आता है और डिसेंडिंग लूप आता है पहले। और जो पूरा नीचे तक ये जो गोला गया है ना, ये पूरा डिसेंडिंग आ रहा है। और जहाँ से ये ऊपर चढ़ना आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से देखिए असेंडिंग लिम्ब शुरू हो गया और वहाँ से असेंडिंग लिम्ब वहाँ पे एंड होता है। फिर अगेन ट्यूब्यूल आ गया और फिर वापस जो इसकी बाहर है वो कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे मूत्र का जो है वो क्या होगा, कलेक्शन होगा और वहाँ से वो ब्लैडर की ओर भेज दिया जाएगा। पाइप होता है, जैसे जितना लंबा वो पाइप होगा उतना ही उसके अंदर से एब्जॉर्प्शन होने की चांसेस ज़्यादा हैं, सिक्रीशन जो है वो आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको जो है लंबा किया गया और उसमें से फाइनली जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको आपके ब्लैडर में भेज दिया गया। किसके साथ? यूरिन के साथ। और जो आवश्यक चीज़ें हैं वो कहाँ भेज दी गई? वो आपके ऐसे डिसेंडिंग लिम्ब में भी और असेंडिंग लिम्ब में भी, वहाँ से ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो हमने उस दिन पढ़ा था क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। सोडियम एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वापस शरीर में। और क्या क्या आता है, जैसे प्रोटीन जो है, जैसे ज़्यादा प्रोटीन अगर आपके शरीर में है तो चलिए आप उनको यूरिन में फेंक देंगे। लेकिन अगर आपको जितना आवश्यक है वो प्रोटीन भी अगर जो है निकल रहा है बाहर, तो शरीर उसको बाहर नहीं निकलने देगा, उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगा। और इसी प्रकार के महत्व, जैसे ग्लूकोज है तो अभी आपको शरीर में आवश्यक है, लेकिन वो जो है वो बाहर आ गया, वो ब्लड के अंदर है वो, क्योंकि आपका जो ग्लूकोज है या प्रोटीन है, जो कुछ भी अच्छी न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं ना, वो आपके ब्लड के माध्यम से ही तो आपके पूरे शरीर में जो है संचार करती हैं ना। जैसे आपके एक एक सेल तक पहुंचाना, ये कौन करता है? ब्लड ही तो करता है ना। ब्लड इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड आपके पूरे शरीर में लेकर जा रहा है, तो इस ब्लड के माध्यम से ये ग्लूकोज जा रहा है और ये न्यूट्रिशनल चीज़ें जा रही हैं। अब यही ब्लड जब किडनी में जाएगा, तो अगर किडनी में इसका सब निकाल दिया जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या? फिर ये पहुँचेगा कैसे ये सेल्स तक? इसलिए किडनी में ये ब्लड जब जाता है तो इसमें से सिर्फ आवश्यक चीज़ें जो हैं वो रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और ब्लड में वापस जो है वेन्स जो होती हैं ना, आपने जो रीनल वेन पढ़ा उसके माध्यम से वापस भेज दिया जाता है। और जो कचरा है जो फिल्टर करके बाहर निकालना चाहिए, उसको ब्लैडर की ओर भेज दिया जाता है। यूरिन हमारी कभी कभी बड़ी जो है कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है और कभी कभी जो है वो काफ़ी डाइल्यूट होती है। तो ये कैसा होता है? तो इसमें आप देखिए, जब हमारा वाटर का जो कंटेंट है बॉडी में तो बहुत अधिक होगा, तब हमारा जो ब्लैडर है वो जल्दी जल्दी भरेगा और उसके कारण जो भी फिल्ट्रेट है या जो वेस्ट है वो ब्लैडर में ही जमा हो रहा है। तो वो फिल्ट्रेट जो है उसकी संख्या जो है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम रहेगी और जो वाटर कंटेंट है उसकी संख्या ज़्यादा रहेगी। तो जब भी जब ये किया जाएगा, यूरिन किया जाएगा, तो वो जो है वो सामान्य रूप से वाटरी दिखेगी वो यूरिन। लेकिन इसके विपरीत जब शरीर में बहुत पानी की कमी है, कम पानी पी रहे हैं उस समय, तो उस समय क्या होता है, ये जो वेस्ट शरीर से बाहर निकल रहा है ये तो ब्लैडर में जा ही रहा है, लेकिन पानी की संख्या कम होने की वजह से ये जो मतलब ये है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो आता है। इसके कारण इसमें पीलापन जो है वो दिखता है। आप लोग में से कोई अगर बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाते हो
तो बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाने के बाद सहज रूप से ही येलो यूरिन होता है। तो इसमें ये नहीं समझना है कि हमारा पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से पीली यूरिन हो रही है, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाने के बाद येलो यूरिन होती ही है। लेकिन ऐसा जब हम ऊपर का कोई मेडिकेशन या फिर कोई ये सब्स्टिट्यूट्स नहीं ले रहे हैं, सामान्य रूप से गर्मियों के समय पे या जब पानी पीने में जो है वो कम आता है, एक तो हो गया सर्दियों में जब पानी पीने की इच्छा ही ना हो, तब भी यूरिन में ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। और गर्मियों में जब हमारा पानी तो बराबर पी रहे हैं हम, लेकिन पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में से बहुत पानी का लॉस हो गया, तब भी यूरिन जो है वो इस प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन यूरिन का किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे वाटर इनटेक के ऊपर। कितना पानी हमारे शरीर में अवेलेबल है उसके साथ फ्लश आउट करने के लिए, उस पे हमारे यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिपेंड करता है।